मैंने 2012 के अंदर जो है पहली बार ये सोचा कि मुझे आरएस का एग्जाम देना है। 2012 का मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो है पहली बार में इंटरव्यू कॉल हो गया। और जब पहली बार किसी का इंटरव्यू कॉल होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जबकि सही परिस्थिति जो उसके बाद की होती है। इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें आधे लोगों को बाहर करना होता है। तो जब 2012 में जब रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया पहली बार में, तो आदमी को ऑब्वियस सी बात है बहुत बुरा लगता है। और जब पहली बार उसके साथ जो है इस प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमेशा ये सोचता है कि भाई मैं इस तैयारी को छोड़ दूंगा। लेकिन वो जब 2-4 दिन घूमता है तो उसको लगता है कि नहीं भाई, तैयारी तो मुझे ही करनी है, क्योंकि मुझे मुझे मैंने जो इसमें बहुत सारा अपना इंपॉर्टेंट टाइम वो दिया है। तो 2013 वाला वापस दिया। और 2012 वाले एग्जाम के बाद जो है मैंने दो भागों में जो है डिवाइड किया टाइम को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जॉब वो भी जरूरी है। तो 2012 के बाद मैंने लगातार 7-8 घंटे पढ़ते थे। 7-8 घंटे सफिशियंट होते हैं। अब मैं आपको ही कहूँ कि मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। कई लोग आपको मिलेंगे सेलेक्टेड जो वो आपको कहेंगे भाई मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। तो वैसा नहीं है, आपको जो है 8 से 10 घंटे जो सफिशियंट होते हैं। और वो वैसे भी हर आदमी की जो माइंड की कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो मैंने टाइम को आधे आधे भागों में डिवाइड किया कि भाई आधे टाइम तो मुझे जो है पढ़ना है कॉलेज लेक्चर का, और आधे टाइम पढ़ना है मुझे आरएस का। और उस साल जो है दोनों चीज़ों को जो है सही तरीके से पढ़ा, और आरएस में 92 रैंक आ गई थी और कॉलेज लेक्चर में मेरी 8वीं रैंक आई थी। दोनों पैरेलल एग्जाम चल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से और डटकर मुकाबला करना पड़ता है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि पेशेंस जरूरी है। कि 2012 का जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई वही 2017 में। तो इस फेज में ये पूरा जो कितना टाइम का फेज है, 5 साल का फेज है। लेकिन ये मानकर चलें कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ईमानदारी से मेहनत जो बहुत जरूरी है। ऑनेस्टली जो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके अलावा हाँ।